जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कामयाब कौन नहीं होना चाहता? बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। 2024 का सूरज तुलू होने को है। 2023 में हमने बहुत सारे कारोबार किए होंगे, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, फॉरेक्स, गोल्ड, सो एंड सो, और बहुत सारी हमने ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाने की कोशिश की होगी कि जिसकी बुनियाद पर हम कामयाबी हासिल कर सकें। यकीनन कामयाबी जो है ये कोई 2 जमा 2 का फार्मूला नहीं है कि जो फार्मूला हम लगाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी और नाकामी ये बाज़ औक़ात इस तरह से काम करती हैं कि हमें खुद भी हैरान कर देती हैं। बाज़ औक़ात 2 जमा 2 22 हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जब हम 2 जमा 2 करते हैं तो जवाब 0 भी आ जाता है। लिहाजा अब ऐसी सूरत हाल में किया क्या जाए? आप कभी अपनी किसी भी स्ट्रेटजी में नाकाम होते हैं तो उसका गिला या शिकवा हम दूसरों से करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी हिमाकत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? जब हम नाकाम हो गए या हमारी कोई स्ट्रेटजी नाकाम हो गई, तो ज़ाहिर सी बात है हम उसमें से कुछ ना कुछ तो निकालने की कोशिश करेंगे, उसका दोष हम किसी ना किसी को तो देंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपने आप को अपने आईने में देखने की कोशिश करें। जिस वक़्त हम अपने आप को अपने आईने में देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आया कि हमारी जो भी स्ट्रेटजी नाकाम हुई, उसमें हमारा अपना किरदार था या कि दूसरों की वजह से हम फेलियर का शिकार हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे फेलियर में किसी दूसरे का किरदार हो? शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे हर फेलियर में हमारा अपना ही किरदार सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जिस वक़्त आप किसी चीज़ में परसेंटेज वाइज़ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि क्या डोमिनेट करता है। जब आप बज़ाते खुद ही अपने रास्ते की रुकावट होते हैं, तो फिर हम किसी को दोष किस तरह से दे सकते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि अब इसका हल क्या है? हल ये है कि कामयाब लोग जो हैं वो अपने आप को जुर्माना देते हैं, अपने आप को जुर्माना करते हैं। अब ये जुर्माना इस तरह से नहीं है कि आप अपने आप को दोषित ठहराना शुरू कर दें। जब आप खुद अपनी नज़रों में मुजरिम बन जाएंगे, तो फिर तो कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आप को मुजरिम नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ हुई है, और उस गलती को सुधारने के लिए अपने आप को पेनल्टी देनी है। पेनल्टी का मतलब सजा नहीं है। एक तो आप ये चीज ज़हन में रखिएगा कि सजा नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने स्टॉक मार्केट की एक ट्रेड ली। अब स्टॉक मार्केट की ट्रेड आपने ली, वो ट्रेड नाकाम हो गई। जब वो ट्रेड नाकाम हुई तो आपने अपनी उस स्ट्रेटेजी को राइट डाउन करना है। जब आप उसको राइट डाउन करेंगे कि आपने जो ट्रेड ली उसमें आपने किन किन चीजों का ख्याल रखा, और वो तमाम की तमाम चीजें आपने लिख लेनी है। जब वो आपने लिख ली, तो उसमें आइडेंटिफाई करें कि गलती कहाँ हुई। जो गलती जो आपको आइडेंटिफाई वहां से हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ें और अपने आप को उन किताबों की बुनियाद पर परखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपने आप को इस किस्म की गहराई में डालते चले जाएंगे, शुरू में हो सकता है कि आपको इसका इतना ज्यादा फायदा ना हो, क्योंकि आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं। जैसे जैसे आप लर्न करते चले जाएंगे, ये मोटी किताबें भी आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। लेकिन अपने आप को एक सादा अंदाज में शुरू कीजिए। जो गलती आपको अपनी उस ट्रेड में नजर आए, अपनी उस स्ट्रेटेजी में नजर आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से है। आपका कोई भी कारोबार है, आप उसमें आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई। अब जिस वक्त वो गलती आइडेंटिफाई हो जाए, तो उस गलती को सुधारने के लिए अपने आप को पेनल्टी की जुर्माना कीजिए। और जुर्माना ये होना चाहिए कि जब आप दोबारा वो काम करें तो वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो आप गलती दोहराते हैं, तो उसमें आप अपने आप को पेनल्टी इस तरह की कीजिए। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दीजिए कि भाई अगर इस बार मेरी ट्रेड जो है वो नाकाम होती है, या मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो नाकाम होती है, या जिस शेयर की मैं सिलेक्शन करता हूं अगर उसमें मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, या फर्ज कीजिए आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो दुरुस्त नहीं खरीद पाते, या आप कोई और काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो पेनल्टी क्या होनी चाहिए? ये गुज़िश्ता मैं अपनी तसलसल के साथ वीडियो में ये कोशिश करता
जो बात कर रहा हूं पेनल्टी की, पेनल्टी जो है वो पॉजिटिव, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए कि आप ये डिसाइड करें कि जितना आपने उस ट्रेड से या उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आपने सोचा था कि मुझे यहां से होगा 1%, 2%, 3%, गो के आपको वो लॉस हो चुका, 1% का या 3% का वो लॉस आपने उठा लिया। आप उतने परसेंट जो है वो जो उतने परसेंट मनी जो है वो आप किसी को दे दीजिए, वो किसी भी सूरत में दे दीजिए, लेकिन अपने आप को ये बताइए कि ये आपने अपने आप को एक पेनल्टी की है कि अगर आप ज्यादा ये गलतियां करते चले जाएंगे, दोहराते चले जाएंगे, ये इतना पैसा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बैंक बैलेंस में से कम होता चला जाएगा। जब आप ये इस तरह से कोई 1 या 2 बार करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी तमाम के तमाम जो आपके डिसीजंस हैं आप उनको मजीद अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगे। और मजीद अच्छे तरीके से करने का मतलब ये होता है कि जो गलती आपने एक बार दोहराई वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और बेसिकली जो हमारा दीन है वो भी हमें यही सिखाता है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हम डसे ही इसलिए जाते हैं क्योंकि पहली जो गलती हुई होती है हम एक तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, और फर्ज कर लीजिए कि अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर भी लें तो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते। और सुधरती गलती उसी सूरत में ही है कि जब आप उसका कोई ना कोई जुर्माना अदा करें। अब जुर्माना जब आप अदा करेंगे तो फिर वो एक इंसानी नफ्सियात है कि वो उसकी फिर सोच का एक हिस्सा बन जाती है कि यार ये पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो फिर उसका मुझे ये खुमियाजा भुगतना पड़ा था। अब खुमियाजा जाहिर सी बात है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लॉस और प्रॉफिट की सूरत में ही होता है। तो आप ये फैसला कर लीजिए कि एक तो वो आपको लॉस होगा जो कि आपने मार्केट के अंदर किया, उतना ही लॉस जो है वो आप अपने ऊपर और डालिए और इसको एक राइट डाउन कर लीजिए, इसकी एक तहरीर बना लीजिए और ये अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें आप इसको। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी उन तमाम ट्रेड्स या सेविंग या इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं जब आप उनको राइट डाउन करना शुरू करेंगे और साथ में जो है वो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए जुर्माना भी डालते चले जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरी या तीसरी उससे ज्यादा गलती इंशाल्लाह आपसे नहीं होगी। लेकिन वो जो दूसरी और तीसरी मर्तबा भी जो अगर आपकी गलती होगी तो वो भी पहले वाली गलती नहीं होगी। अगर वो पहले वाली फर्ज कीजिए आप दोहराते भी हैं तो कम से कम उसमें इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। तो बेसिकली हम चूंकि जो भी काम करते हैं हम उसमें अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, ना ही हम उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि हम वो चीज भूल जाते हैं, और भूलने का मतलब ये होता है कि उस गलती का दोहराए जाना। और दोहराए जाने से जिस वक्त हम 4 बार, 8 बार, 10 बार या 15 बार एक ही काम या एक ही ट्रेड या एक ही बिजनेस से नुकसान करके निकलते हैं तो हमारे पास सिर्फ लॉस होता है, लेकिन हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, हमने वहां से कमाया कुछ नहीं होता। क्योंकि कमाई जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में नहीं होती, वो लर्निंग की सूरत में भी होती है। तो उम्मीद है कि 2024 में आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और कामयाब लोगों की तरह जो अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं वो किसी दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराते, और वो अपने आप को जुर्माना करते हैं, ना कि वो अपनी गलतियों पर किसी और को जुर्माना करें। जब आप खुद को जुर्माना करेंगे तो सीखेंगे, जब सीखेंगे तो इंप्रूव करेंगे, जब इंप्रूव करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, और जब प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे। 2024 की पहली वीडियो, आप इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।